तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा। होने वाला है 2025 और 2026 का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हम लोग देखने वाले बच्चों, वो हम लोग साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 9th का। बिना कोई देरी करते हुए तो हम लोग आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं बेटा कि अब आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आ गए हो। ठीक है, क्लास 8 आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान था भाई, क्लास 9 उतना ही आप लोगों के लिए हार्ड होगा। ठीक है, ये बेसिक है, अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ जान जाओगे तो आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, क्लास 9 जो है बच्चा, वो आप लोग अब सीनियर सेकेंडरी बच्चे कहला जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है भाई, तो उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए रेडी है, जहां पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास 9, पूरा क्लास 10, पूरा क्लास 11 और पूरा क्लास 12 पढ़ाने वाला हूं। जहां पर आप लोगों को साइंस मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स आप लोगों की मैम पढ़ा रही है और एसएसटी भी ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही है। ठीक है, तीनों के तीनों टीचर्स आप लोगों के लिए एकदम भयंकर और चुन चुन के टीचर्स आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूं। बाकी आप लोग अच्छी तरीके से बस चैनल पर रहो, पढ़ो और अच्छी तरीके से बच्चा रिस्पांस देते रहो। बाकी जिन्होंने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो और जितना हो सकता है भाई उतना भर भर के कमेंट कर दो, ताकि आप लोगों को कमेंट देख के मुझे भी एक अच्छा सा मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अच्छा खासा बना सकूं। क्लियर है बच्चों? तो चलो बच्चों, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस कि आज का हम लोगों का सिलेबस साइंस का क्या क्या बोलेगा, जो कि आप लोगों को क्लास 9th में इस बार में बच्चा आप लोगों को ये सब सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल जाएगी? सबसे पहला भाई, क्लास 9 जो है वो हम लोगों के यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलेगी भाई। क्लास 9 की हम लोगों को इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलने वाली है, जहां पर आप लोगों को मैथ्स जो कि शगुन मैम पढ़ा रही है। ठीक है, साइंस जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, एसएसटी जो कि आप लोगों को ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही है। ठीक है बच्चों, और बची रही बच्चा इंग्लिश और हिंदी। हिंदी आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ये बेसिक सा सब्जेक्ट होता है जो कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए भी बच्चों मैम जल्दी से जल्द आप लोगों को इंग्लिश के लिए भी मैम या सर देखने के लिए आप लोगों को बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इतने सब्जेक्ट आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा। याद रखना, आप लोगों के पास मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है बच्चा जो कि आप लोगों को देखने के लिए क्लास 9 में सीबीएसई बोर्ड में देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान से बच्चा अच्छी तरीके से समझना मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बता रहा हूं। ठीक है भाई, क्लास 9 की अगर बात करा जाए तो एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 9 का साइंस का। ठीक है, इसमें पूरा टोटल मिला के बच्चों आप लोगों को 12 लेसन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान देना बच्चों, इसमें आप लोगों को टोटल 12 लेसन देखने के लिए मिल जाने वाला है। ठीक है, कौन से लेसन है? जैसे अगर हम लोग बात कर ले मैटर अराउंड अस, फिर उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, साउंड, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स। ठीक है, ये 12 लेसन बच्चा आप लोगों के ऐसे हैं जो आप लोगों को क्लास 9 के सिलेबस में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं बेटा, तो साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बच्चा हम लोगों के पास केमिस्ट्री, दूसरा है हम लोगों के पास बायो और तीसरा है बच्चा फिजिक्स। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को मिला के बच्चा हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट मिलता है जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये 12 लेसन की, तो 12 लेसन में से जो आपके स्टार्टिंग के 5 लेसन है, सॉरी जो स्टार्टिंग के बच्चा आप लोगों की 4 लेसन बेटा, ये जो आप लोगों के 4 लेसन है ना, ये है आप लोगों के केमिस्ट्री के, जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर के बारे में पढ़े, एटम्स के बारे में पढ़े, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े, अराउंड अस प्योर, मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर के बारे में पढ़े, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो ये सब चीजें बच्चा जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री वाला टर्म। 2 लेसन आप लोगों को बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 9th में बच्चा बायो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 लेसन देखने के लिए मिल जाने वाला है। ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा टिश्यू। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो भाई फिजिक्स में आप लोगों के लिए 5 लेसन देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। ये फिजिक्स वाला टर्म आ गया बच्चा। ठीक है, जिसमें मोशन आ गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, वर्क पावर एनर्जी आ गया और साउंड आ गया। ठीक है,
ये इंप्रूवमेंट ऑफ द फूड रिसोर्स, तो मतलब होता ये सभी टीचर्स पढ़ा देते हैं, चाहे बायो वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले हो, या तो बच्चा फिजिक्स वाले हो, ठीक है। लेकिन हम लोग रिसोर्सेज अगर इसको माना जाए तो ये हम लोगों को बायो में ही अधिकतर देखने के लिए मिल जाता है। तो क्लियर है बच्चा, ये इतने लेसन बेटा आप लोगों को पढ़ना है क्लास 9th के सिलेबस में, पूरा टोटल 12 लेसन है, और ये 12 लेसन बच्चा आप लोगों को पढ़ना है, जो कि पढ़ाएगा कौन? मैं, ठीक है भाई। ध्यान देना बच्चों इस बात का कि आप लोगों को साइंस क्लास 9th का और 10th का पूरा मैं इधर दिख रहा हूं ना, मैं बस मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, इस चेहरे को ध्यान से पढ़ लो कि आप लोगों को जो भी पढ़ाने वाला है क्लास 9th का सिलेबस वो विकास सर ही पढ़ाने वाले हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। याद रखना भाई, पूरी तरीके से ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से भाई फ्री है, ये कोई भी आप लोगों का पेमेंट नहीं लगने वाला है, कोई भी आप लोगों को रुपया नहीं देना है, ना कोई पैसा देना है, ठीक है। ये पूरी तरीके से फ्री। जहां पर बच्चा आप लोगों को देखने के लिए एक चीज और मिल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा भाई नोट्स, ठीक है। जो आप लोगों को बच्चा यहां पर देखने के लिए मिलेगा वो मिलने वाला है नोट्स। तो जो नोट्स होगा बच्चा वो भी आप लोगों को फ्री, वो भी आप लोगों को पूरी तरीके से भाई फ्री मिलने वाला है। नोट्स भी बच्चा आप लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। अब हर एक लेसन के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी बच्चा यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें पहले चैप्टर की, जो हम लोगों के पास पहला चैप्टर जो कि है होने वाला हम लोगों का किसका बच्चा? केमिस्ट्री का, ठीक है भाई। ये लेसन हम लोगों का केमिस्ट्री का है, मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग जो है ये हम लोगों के पास पहला लेसन है जो कि केमिस्ट्री का है। इसमें आ जाएंगे बच्चा डेफिनेशंस ऑफ मैटर, मैटर के डेफिनेशंस क्या होता है, द मैटर कैन, मैटर होता क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर, वो हम लोगों के पास मैटर कहलाता है। मैटर के कितने टाइप होते हैं भाई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चा, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है भाई, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस से फिर से सॉलिड में, उसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप लोगों को पढ़ने के लिए बच्चा मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो मेल्टिंग की, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये भी आप लोगों को इसी में देखने के लिए मिल जाएगा। कंडेंसेशन देख लेते हैं, कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी भाई आप लोगों को इसी में देखने के लिए मिल जाएगा। कूलिंग ऑफ इवोपरेशन, कूलिंग बाय इवोपरेशन, इवोपरेशन हो जाता है तो कूलिंग कैसे काम करता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बच्चा, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा आप लोगों को एग्जाम ऑफ क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो जितना भी बच्चा मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा वो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना बच्चा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पास तो बहुत दूर की बात है, 95% अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। मैंने इस बार भी क्लास 9th को पढ़ाया था, क्लास 10th को पढ़ाया था भाई, सभी के अच्छे परसेंटेज आए, क्लास 9th वाले के तो एकदम भयंकर बहुत अच्छा सा परसेंटेज पाए, सब के सब 80, 85, 90, 90 ऐसे 95 ऐसे सब लोग अप्रोक्स में लाए हैं, ठीक है। बचा है 10th का भाई, 10th के भी रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, और जिस दिन 10th का रिजल्ट है भाई उस दिन मैं लाइव जाने वाला हूं, बच्चों के साथ पूछने वाला हूं भाई किसका कितना परसेंटेज आया, क्योंकि सभी बच्चे विकास सर को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं भाई कि उन्होंने पूरी तरीके से साल भर बहुत ज्यादा मेहनत की है क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों से। इस बार भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 और क्लास 12, ठीक है। जहां पर क्लास 11th में फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास 12th में भी फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, और बात रही बच्चा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की भी मैम है, वो भी पढ़ाएंगे। एक जल्दी से वीडियो आप लोगों को क्लास 11th और 12th के लिए भी मिल जाएगा कि क्लास 11th और 12th का सब्जेक्ट कौन आप लोगों को पढ़ाने वाला है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई हम लोगों के पास चैप्टर 1। अब देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 2 की, हम लोगों के पास चैप्टर 2 क्या बोला है। चैप्टर 2 जो है बच्चा वो है हम लोगों के पास इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है भाई, ये भी हम लोगों के पास बच्चा केमिस्ट्री का ही लेसन है,
ठीक है भाई, ध्यान देना बच्चों, ये भी हम लोगों के पास केमिस्ट्री का ही लेसन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाना है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है हम लोगों के पास एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है भाई, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। फिर उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट्स प्रॉपर्टी। भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के हम लोगों के पास मिक्सचर देखने के लिए मिल रहे थे। पहला मिक्सचर जो था बच्चा वो हम लोगों के पास होमोजीनियस मिक्सचर था और उसके प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा जो है हम लोगों के पास वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हम लोग प्रॉपर्टी भी बच्चा यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें देखने के लिए मिल गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उसके प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद देख लेते हैं भाई सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन सोल्यूशंस क्या होता है। ठीक है भाई, ये भी तीन चीजें बच्चा आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है भाई, जो भी हम लोगों के पास कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के उसको कैसे सेपरेट करते हैं ये भी हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भाई फिजिकल और केमिकल चेंज भी बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को पढ़ाने वाला कौन हूं मैं। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा। थर्ड चैप्टर हम लोगों के पास है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई ध्यान देना, ये चैप्टर काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें जो हम लोगों को देखने वाले हैं वो है सबसे पहला एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयंस क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला हो गया, एटॉमिक मासेस हो गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान देना भाई, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है, जो कि क्लास 9th में हम लोग बच्चा पढ़ेंगे। कब से, 10th ऑफ अप्रैल से, जब से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई चौथा चैप्टर जो है हम लोगों के पास वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। भाई एटम्स की कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेक्सागोनल या मतलब जो भी हम लोगों के पास बच्चा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पहला है बच्चा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मॉडल पढ़ लेंगे। भाई ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे ये भी। भाई रदरफोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड भी पूछे जाते हैं, रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम्स एंड देयर ड्रॉबैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बोहर मॉडल्स भी भाई हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित बच्चा होने वाले हैं। फिर उसके बाद ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, तो उस ऑर्बिट के बारे में भी भाई हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, अवोगैड्रो नंबर हो गया, ये सब सारी चीजें बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाले। फिर आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोपेरिस हो गया, ठीक है, आइसोबैरिज्म हो गया, ये सब जो टॉपिक्स है बच्चा हम लोगों को, ये भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, इस लेसन में भी हम लोग की कुछ 6 से 7 टॉपिक है जो कि बच्चा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और कवर करने वाले हैं। अब भाई आ गया हम लोगों के पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चा ये जो है ये हम लोगों के पास बायो का है। ठीक है, इसको हम लोग बायोलॉजी वाले टर्म में डाल देंगे। भाई बायोलॉजी वाले टर्म में बच्चा इसको इसीलिए डालेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोगों के बायो के लिए आता है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीजें के बारे में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई, तो वो चीजें हम लोग के पास आ जाता है बायोलॉजी वाला टर्म। क्लियर है? चलो अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट की अगर बात कर ले बच्चा, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात कर ले तो हम लोगों के पास सेल आ गया, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल आ गया। भाई सेल दो टाइप के होते हैं हम लोगों के पास, एक प्रोक्रियोटिक सेल, एक यूक्रियोटिक सेल। फिर उसके बाद सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनाइज, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल्स, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपरेटर्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये सब सारी चीजें जो बच्चा आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके डेफिनेशंस और इसके थोड़े थोड़े टाइप्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस लेसन में देखने के लिए भाई मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में भी बच्चा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात करें टिश्यूज की, तो भाई छठवां चैप्टर जो है हम लोगों के पास वो टिश्यू है, जो कि ये भी आप लोगों को बच्चा बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला भी टर्म जो बच्चा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाई, वो भी आप लोगों को बायो वाले ही लैब चैप्टर में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना भाई, जो कि टिश्यू क्या होता है, जिसमें प्लांट टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीजें बच्चा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पहला है हम लोगों के पास टिश्यू, दूसरा है हम लोगों के पास टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू और तीसरा है हम लोगों के पास टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब आ जाते भाई हम लोग 7 चैप्टर पर। जो हम लोगों के पास 7 चैप्टर है वो है मोशन, जो कि भाई फिजिक्स का चैप्टर।
ठीक है भाई, ये जो है हम लोगों के पास बच्चा, ये है हम लोगों के पास फिजिक्स वाले चैप्टर। इसमें हम लोग सबसे पहला है बच्चा मोशन। फिजिक्स में जो हम लोगों के पास सबसे पहला जो हम लोगों को लेसन देखने के लिए मिल जाएगा भाई, वो मिलने वाला है बच्चा मोशन। मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर रहता है उसको हम लोग मोशन या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, वो हम लोगों के पास कहलाता है मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं, स्पीड आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आप लोगों को पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आप लोगों को बच्चा पढ़ना पड़ेगा। लो भाई, ये मैंने बना दिया, 3 ग्राफ है जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चा देखने के लिए मिल जाएगा। काम करेगा यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जिसमें सबसे पहला जो बच्चा हम लोगों के पास इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बच्चा जो कि आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलर मोशन जो कि आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, और ये भी लेसन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना बच्चा, आप लोगों को डायग्राम भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो आप लोगों को डायग्राम भी लेते हुए चलना है। जब आप लोग डायग्राम लेते हुए चलोगे तभी आप लोगों के सारे मार्क्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाता है। ध्यान देना बच्चों इस चीज का। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बच्चा पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोगों का 8वां चैप्टर है ये। ठीक है, जिसमें आ जाता है फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, जिसमें अब न्यूटन के लॉ आ जाते हैं भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हम लोगों का काम करता है इनर्शिया पर, दूसरा काम करता है बेटा मोमेंटम पर, मतलब P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और तीसरा काम करता है बच्चा हम लोगों के पास एक्शन एंड रिएक्शंस पर। ठीक है, और इनर्शियल एंड द मासेस। ठीक है, इनर्शिया और मासेस के डिफरेंस के बीच के भी ये बच्चा काम हम लोगों का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी चीजें बच्चा आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मिलेगा भाई, वो मिलने वाला है चैप्टर नंबर 9 जो कि है ग्रेविटेशन। भाई याद रखना, ग्रेविटेशन आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर बोल दो, टॉपिक बोल दो, क्योंकि इसमें से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ आप लोगों को यहां पर डेरिवेशंस मिल जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। ठीक है भाई, डेरिवेशंस थ्योरी सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बात करें न्यूमेरिकल्स की तो ये बहुत ज्यादा ही लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि डेरिवेशंस और थ्योरी आसान होता है, कर लेते हैं, रट लेते लोग, याद हो जाता है, बट न्यूमेरिकल्स तो रट नहीं सकते ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। इस लेसन से काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें पहला आ जाता है भाई ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाले टर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ, जिसको हम लोग ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मास और वेट के बीच में भाई डिफरेंस भी पूछता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मास और वेट के बीच का डिफरेंस, मतलब अब आप लोगों को 9th में आ गए ना तो बच्चा आप लोग पहले तो आप लोग बोलते थे ना मास और वेट सेम होता है, बट रियलिटी यही है कि मास और वेट बच्चा कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, मास में भी और वेट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मास का अलग होता है, वेट का अलग होता है। ठीक है, कौन चेंज करता है, कौन चेंज नहीं करता है, कौन कांस्टेंट रहता है, कौन कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ये सब भी चीजें आप लोगों को मास और वेट में बच्चा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आ जाता है भाई फ्री फॉल। फ्री फॉल भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए। फ्री फॉल बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्रस्ट और प्रेशर की बात करें तो थ्रस्ट और प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, और आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल जो कि आप लोगों का लास्ट वाला है। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वो मिलेगा आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी क्या होता है बच्चे ये भी देख लेते हैं। वर्क, नॉर्मल सा वर्क क्या होता है जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं, क्या काम हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में, कितना फोर्स लग रहा है उस काम को करने में, वो हम लोगों के पास बच्चा वर्क डन कहलाता है। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क डन की अगर बात करें तो टाइप ऑफ वर्क होते, कितने टाइप के वर्क होते हैं,
एनर्जी क्या होता है हम लोगों के पास, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के दोनों आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को देखने के लिए, ये भी आप लोगों को मिल जाने वाला। ठीक है, 11th लेसन पर आ जाते हैं भाई, साउंड। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो किसी किसी स्कूल में साउंड कटा होगा, किसी किसी स्कूल में साउंड नहीं कटा होगा। ठीक है, बहुत सारे स्कूल के अपने अपने रूल होते हैं भाई, वो किसी कभी कभार साउंड काट देते हैं और कभी कभार किसी स्कूल में साउंड नहीं कटता है। तो पढ़ लोगे आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साउंड साउंड और वो साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, वो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, रिफ्रैक्शंस ऑफ साउंड क्या होता है, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, और एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये इतने भी टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि है पार्ट भैया किसका, फिजिक्स का। और ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का भाई 11th। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक न्यूट्रल चैप्टर होता है, जिसके सारे के सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि है हम लोगों का चैप्टर नंबर बच्चा 12। जो चैप्टर नंबर 12 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मिलने वाला है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट हम लोग करवाएं या फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो चीजें बच्चा आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप्स यील्डिंग, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये इतने आप लोगों के टॉपिक्स जो आप लोगों को यहाँ पर 4 टॉपिक्स जो दिख रहा है, ये 4 टॉपिक बच्चा ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों को ये सारे के सारे जो भी आप लोगों का नोट्स होने वाला है, ठीक है, जो भी बच्चा आप लोगों के नोट्स होंगे वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से फ्री, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है भाई, आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये चीजें आप लोगों को, सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो लेक्चर हो या लाइव हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा आप लोगों को पूरी तरीके से फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। और क्लास 9th और क्लास 10th के जो लेक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 10th ऑफ अप्रैल से। ठीक है भाई, मतलब पूरा मिला के सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जब भी जाएगा उसके 5 से 6 दिन बाद या बहुत ज्यादा 10 दिन बाद वो वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th के वीडियोस डलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चीजें बच्चा ध्यान देना, आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों के पास टीचर अब एकदम अच्छी तरीके से मिल चुके हैं, बात कर चुके हो, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। टाइम टू टाइम डाउट सेशन भी आप लोगों को रखा दिया जाएगा, वहां पर भी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कट आउट करवा दिए जाएंगे। तो बिना किसी भी टेंशन के, बिना किसी भी प्रेशर के, शांति से सिर्फ और सिर्फ पढ़ना बच्चा आप लोग स्टार्ट कर दो। 9th को आसान मत लेना, बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि अब आप लोग सीनियर सेकेंडरी बच्चे कहला जाओगे, और जब बच्चे सीनियर सेकेंडरी बन जाते हैं तो उनके पर जमना स्टार्ट कर देते हैं, और जब पर जमना स्टार्ट कर देते हैं ना तो वो बहक जाते हैं। तो भाई इधर बहकना नहीं है, इधर बहकाना है दूसरे लोगों को। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं, बाकी मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसी चैनल चॉक बोर्ड पे। ठीक है, तब तक बच्चा आप सभी लोगों को जय हिंद। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, क्या डाउट हो रहा है, सारी चीजें आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, तब बच्चा मैं चलता हूं, लेता हूं आप सभी लोगों से अलविदा। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोगों को जय हिंद।